हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। बहुत दिनों के बाद मैं आप लाइव वीडियो कर रहा हूं। मार्केट में एक अच्छा खासा ऊपरी लेवल से गिरावट है, लेकिन मार्च के बॉटम से अभी भी हम ऊपर हैं। तो क्या ये गिरावट खरीदने का खरीदने का व्यू रखना चाहिए या यहाँ से भी और गिर सकता है? तो मैं उसी पर्पज से मैं आया हूँ। पिछले कई दिनों से मैं लाइव वीडियो नहीं बना रहा था, और अगर आप लोग लाइक एंड शेयर करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम वीक में 2 या 3 वीडियो देने का। तो सेकंड थिंग, मैं एस्ट्रोलॉजिकली टेक्निकली बेसिस पे, गैन एंगल के बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जो मेरे मेंबर्स हैं उनको भी पता है कि लास्ट संडे को हमने लाइव किया था, और 16,980 980 का एक सपोर्ट बोला था। अगर वो टूटेगा, टूट के बाउंस भी करेगा तो हम नीचे जाएंगे। और मेरा क्या व्यू था वो भी मैं बता दूंगा। मेरा व्यू था तेजी का, और मार्च के बॉटम से मैं तेजी में हूँ। इसके पीछे दो मेजर, एक सिंगल रीजन ये है कि मैंने जिस चश्मे को पहना हुआ है उसमें तेजी का चश्मा पहना हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है कि मैं जिन स्टॉकों पे बुलिश हूँ उनमें तेजी के साइकिल में आए हुए हैं। उस व्यू से मैं तेजी का सिम्टम देख रहा हूँ, और उन सेक्टर के शेयरों में और पार्टिकुलर सिलेक्टिव शेयरों में तेजी ही दिख रहा है। बाजार के नहीं चलने से क्या होता है कि उसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन बार बार नीचे से बाउंस करता है। तो एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन मंदी नहीं हो रही है, उनमें मंदी नहीं हो रही है। आप हीरो मोटर को देख लीजिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस को देख लीजिए, ऑलरेडी पहले ही बॉटम बना चुके हैं, बॉटम से आज भी ऊपर है। SBI को देख लीजिए, ये सब मौके दे रहे हैं। 315 का लो बनाया था DLF, वो उसके ऊपर ही चल रहा है। तो इनमें जब भी बाई पावर सेक्टर, NTPC, पावर ग्रिड, आपके NHPC, ये सब शेयरों में मैं बुलिश होने के कारण मैं बुलिश का चश्मा पहना हुआ, और बुलिश ही बोलूंगा क्योंकि मुझे इनमें एक बड़ी पोटेंशियल तेजी दिख रहा है, और मेरे पास वही शेयर है। और मैं एक इंडिविजुअल व्यूअर के लिए, और व्यूअरशिप मुझे, आप लोगों को पता है कि 4 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, कितने व्यूअर मिले हैं, कितने सब्सक्राइबर मिले हैं, इसलिए मैं अपने नज़रिए से अपने लिए एनालिसिस कर रहा हूँ। इसलिए मेरे इस व्यू पे कोई भी अगर गलती से इंडेक्स खरीदता है या सेलेक्टिव फॉल डाउन ट्रेंड वाले स्टॉकों को खरीदता है बुलिश व्यू सुन करके, तो उसकी प्रॉफिट लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी मेरी वैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डिस्क्लेमर जरूर मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पावर सेक्टर के शेयरों में, चुनिंदा रियल एस्टेट इंफ्रा शेयरों में जब भी गिरता है तो मैं खरीदने के बारे में सोचता हूँ। ये मेरा चैनल एक तरीके से मेरा व्यू समझो आप, इन्वेस्टर के लिए है, कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं है। फिलहाल कुछ दिनों से मैं डीपली, जितना मेहनत मैंने पिछले प्रीवियस 2 सालों में किया है इस लॉकडाउन के पीरियड में, उसका सही रिस्पॉन्स नहीं आने के कारण मैंने स्पेशली जो मेरे को एज फॉर इन्वेस्टमेंट, और उसी इन्वेस्टेड वाले स्टॉकों को मैं ट्रेड भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लेके शेयर भूल गया। मैं उन, लाइक आप NHPC देखिए, NHPC को हमने 3650 के आसपास सेल किया, पार्शियली सेल किया, ऐसा नहीं कि पूरा सेल कर दिया, पार्शियली सेल किया। और 33, 32 और 3150 पे मैंने परसों बाई किया, और 34 का हाई लगाया। मंदी के मार्केट में भी 34 का हाई लगाया। 540 के बाद ये SBI को हमने मार्च के बॉटम से खरीदा था, 470 के आसपास सेल कर दिया था, और कल जाके 475 के आसपास का लो लगा, वहाँ से हमने खरीदा, 10 रुपये का राइज आया। तो इस तरीके के, मुझे पता है कि SBI में अभी तेजी बाकी है, तो मैं SBI जब गिरेगा तो मैं खरीदूंगा। LNT को क्या किया था हमने, 1840-50 पे हमने सेल किया। उसके बाद ये आपका 1720 पे बाई किया, बाउंस मिला, पार्सल प्रॉफिट बुक किया। फिर 1652 के आसपास का जो बॉटम बना था वहाँ पे ना खरीद करके 1660 पे खरीदा, फिर 1720 पे सेल किया। तो इस तरीके से हमने रेंज बाउंड ट्रेडिंग का फ़ायदा उठाया। जब से 1652 कटा है तो थोड़ा सा LNT में वाइड लिस्ट में है, लेकिन चलेगा। जैसे कि अभी हीरो मोटर में 2160 का बॉटम बनने के टाइम में ऐसा बैड न्यूज आया कि किसी ने नहीं खरीदा होगा, जिसके पास होगा वो भी बेच दिया होगा। लेकिन वहाँ पे मेरा बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी था एज फॉर टेक्निकल एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बेसिस पे एग्जैक्ट बेस्ट लेवल था। तो उसी तरीके से अगर LNT का मैं वेट कर रहा हूँ
कि 1590 के आसपास बॉटम बन जाए तो मैं खरीदूंगा। विप्रो में मैंने क्या किया है, 580 पे खरीदा है, 560 पे खरीदा है, 540 पे खरीदा है, 535 के आसपास खरीदा है, 530 के आसपास खरीदा है, और ये मेरा एवरेज लगभग 550 का आ रहा है। और कितने शेयर हैं, मात्र 200 शेयर है। और मैं इसको 485 का जो आसपास जो बॉटम बना रहा है यहाँ पे, और मैं 50 शेयर ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद इन 50 शेयरों को मैं ट्रेडिंग रेंज को फ़ायदा उठाऊंगा। तो इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग स्टाइल होती है। विप्रो में मैं बहुत ही पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा ही बाई कर रहा हूँ। मैं आईटी सेक्टर पे बुलिश नहीं हूँ। मैं इकलौता था जो दिसंबर में बोल दिया था कि आईटी का टॉप बन गया है, लेकिन जब जोर से गिरा तो एक बाउंस का भी एक्सपेक्टेशन किया था, और उस बाउंस से 540 का लो लगा करके विप्रो ने 620 का हाई लगाया, 625 का, और फिर से गिरा है। डबल बॉटम का डाइवर्जन होने वाला है, बॉटम को भी तोड़ के नीचे से डाइवर्जन की तैयारी कर रहा है, और 660 की टारगेट। तो मैं विप्रो में ये आईटी के शेयरों को खरीदने से पहले जरूर सोच लीजिए, लॉन्ग टर्म तेजी बहुत बड़ा नहीं है। पावर सेक्टर में यहाँ से मल्टीबैगर होंगे, आईटी में 10-20% का मिलेगा, और फंसेंगे तो आपको एवरेज करके निकलना पड़ेगा, जो कि मैंने क्लियर कट आपको बता दिया कि मेरे साथ विप्रो में किस तरीके से हुआ है। आईटीसी देखिए, एनटीपीसी देखिए, इन शेयरों पे जब भी गिरे खरीदिए, बाउंस पे बेचिए, और पार्शियली बेचेंगे, क्योंकि जब इंडेक्स में यहाँ से तेजी आएगी, जोर से चलेगा, तो ये मेरा अपना आईना जो है, चश्मा जो मैंने लगा रखा है, उस चश्मे का व्यू से मैं क्या देख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसके बारे में बताने की कोशिश किया। अब हम आते हैं सेकेंड चैप्टर, मार्केट क्या करना चाह रहा है, इंडेक्स क्या करना चाह रहा है। मार्केट का मतलब इंडेक्स क्या करना चाह रहा है। तो इंडेक्स में एक तरीके से लार्ज कैप अंडर परफॉर्म करने वाला है, और ये मैंने जनवरी के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आई मार्केट ना जोर से नीचे जाएगा ना जोर से ऊपर जाएगा, रेंज बाउंड ट्रेडिंग करेगा, और एक नया हाई भी लगेगा, 18,600 का हाई कटेगा। ये जो मैंने बोला है, ये आपको जून तक बोला था कि जून तक हाई लगेगा। तो ये 2 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड आप मानिए, ये कोई मंदी नहीं है, कंसोलिडेशन है। आईटी सेक्टर के मंदी के अलावा किसी भी शेयरों में मंदी नहीं दिख रहा है, और आईटी में भी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। यहाँ से एक शार्प रैली आने के पूरे पूरे उम्मीद है। सेकेंड वीक ऑफ मई में या थर्ड वीक के बाद एक तेजी आएगी, लेकिन ये जून से आपको तेजी दिखेगी, जून से प्रॉपर दिखेगा तेजी। और जून जुलाई में 28 जुलाई तक एक अच्छा खासा स्विंग हाई मिलेगा। तो जो मेरा डेट था 3 जून से लेकर के 15 जून का, वो थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, और यहाँ से एक बड़ी तेजी का उम्मीद है। मार्केट डाउ नास्डैक ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहे हैं, इनके गिरने से हम गिर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली भी इस तरीके का पोजीशन है जहाँ पे मंदी भी नहीं है और तेजी भी नहीं है, लेकिन तेजी का साइकिल बहुत जल्दी आने वाला है, जो ऑलमोस्ट रेट तैयार हो रहा है। देखिए, मंदी में ही तेजी बनता है, मंदी इतनी हो चुकी है कि यहाँ पे एक तेजी का मोमेंटम तैयार हो रहा है, और इसमें जो एक्यूमुलेट करेगा, मंदी में नहीं खरीदेंगे, तेजी में नहीं बेच पाएंगे। एक्चुअली यहाँ लोग उल्टा कर रहे हैं, और 2022 में स्पेशली आपको एज पर टेक्निकली उल्टा करना पड़ेगा। मंदी में खरीदिए और तेजी में बेचिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि तेजी में खरीदेंगे और मंदी में बेचेंगे। आप देखिए, हीरो मोटर में मंदी में लोगों ने खरीदा, और तेजी का फायदा उठा रहे हैं इसी मंदी के माहौल में। तो मार्केट 2 भागों में बटा है, आप कौन से चश्मे को पहन के देख रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने जिस चश्मे को देख पहन रहा हुआ है, ये मैंने खुद के लिए पहना है, इसलिए मैं खुद का जो पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, या खुद के मार्च के लो से जो भी मैंने शेयर लिए हैं, उनमें एक अच्छा खासा 50-50% का राइज भी मिला है, और ऑलरेडी चल रहे हैं। एनएलसी देखिए, नवेली नेगलाइट, जीआईपीसीएल, जीएमडीसी, ये सब शेयर इसी मंदी में डबल 50, 40, 30% राइज पे चल रहे हैं। तो मैं तो मेरे पोर्टफोलियो के शेयर अगर अच्छे हो रहे हैं, तो मैं तो उसी चश्मे के नज़रिए से बोलूँगा कि मैं, और गिरता है
तो और मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। क्या मौका है कि बाजार गिरता है तो हम उन शेयरों को फिर से निचले लेवल पे खरीद लेते हैं, और पता है कि जब लेवल तोड़ चुका है तो 1 महीने तक मार्केट नहीं चलने वाला। जैसे 16,800 885 का लेवल था हमारा, कि अगर टूटेगा तो हम बड़ी तेजी नहीं करेंगे, अगले 15-20 दिन के लिए मार्केट ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ठीक नहीं रहेगा तो क्या, राइज में बेचेंगे, जब भी मार्केट रुकता है ये शेयर ऊपर चलने लगते हैं, वहाँ पे हम बेच के निकल जाते हैं, और जब भी मार्केट गिरता है उन शेयरों को खरीद लेते हैं। तो एक अच्छा खासा 10-10 5-5% का राइज मिल जा रहा है। अब आपको खरीदना क्या है, आपको खरीदना है डेविस लेबोरेटरी, आपको खरीदना है फार्मा के शेयर, आपको खरीदना है आईटी के स्टॉक, आपको खरीदना है बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये सब शेयर आपको ट्रैप करते रहेंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गए हैं। तो कुछ शेयर 10% से 20% शेयर एक्यूमुलेशन फेज में है, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ अभी एक्यूमुलेशन फेज में है, और 80% शेयर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया है। तो इसीलिए बोला जाए तो एक अप ट्रेंड में बेचना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड शेयरों को, और एक्यूमुलेटेड शेयरों को डाउन ट्रेंड में खरीदना चाहिए। और ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है। लाइक शेयर करिए जिससे कि मैं रेगुलर आने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।